विस्तार से देखते हैं। कानपुर से खबर है, आपको बता दें कि बीजेपी नेता का हाई प्रोफाइल ड्रामा यहां पर देखने को मिला है। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार में काली फिल्म लगी हुई थी। चालान काटने पर आग बबूला हो गए। अक्षय द्विवेदी नाम बताया जा रहा है और इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से 20 सड़क पर उलझ गए, हंगामा किया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की अहम जानकारी। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की दबंगई सामने आई। बीजेपी नेता का हाई प्रोफाइल ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे थे, शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी। जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोका तो धौंस दिखाते हुए हंगामा करने लगे, कहने लगे कि मुझे कैसे रोका जा सकता है। ये देखिए, ये हाई प्रोफाइल ड्रामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे इस तरह के नेता पार्टी को बदनाम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों में से महज एक जौनपुर की मल्हनी सीट बचा पाने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर मतदाताओं का धन्यवाद दिया है। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद के सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हमला बोला है। हरिओम यादव ने हार का ठीकरा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फोड़ते हुए कहा कि टोंडला उपचुनाव में सपा इसीलिए आ रही क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के लोकल नेताओं ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अगर सभी बड़े नेता उसका साथ देते तो आज नतीजा सपा के पक्ष में होता। सपा विधायक हरिओम यादव ने बड़ा बयान दिया है। हार के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। मुलायम सिंह के समधी हैं हरिओम यादव, सिरसागंज से सपा विधायक हैं हरिओम यादव। उन्होंने पार्टी के भीतर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह सामने आ रही है। सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। तो हार के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। मुलायम सिंह के समधी हैं हरिओम यादव और अब उन्होंने पार्टी के भीतर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर कई सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया, वरना तस्वीर कुछ यहां पर अलग हो सकती थी। दलाल थे, शराबी माफिया जो टाइप के थे, उनके कागज में गिर गया। तो उसके सेंस नहीं है सोचने का। बता ऐसा कोई ऐसा नेता होगा, सांसद होगा जो अपने दरख्तों को काटेगा, अपने लगे लगाए खम्भों को खाड़ेगा। इस जिले में जो खम्भ थे, पार्टी के स्तंभ थे, उन्हें बर्बाद करेगा कोई? और जब स्तंभ भी खड़े जाएंगे तो पार्टी कहाँ रह जाएगी? फिर ये पलंगियों से पार्टी थोड़ी चलेगी। इसलिए अभी भी समय है। अगर अभी नहीं चाहते तो 22 भी जाएगी और फिर 24 भी जाएगी। यही स्थिति रहेगी। और जनता से भी फिर हम कहेंगे, अभी तो नहीं बोल रहे अपनी जनता से, फिर हम कहेंगे कि अब रास्ता तुम भी देखिए, जहाँ ठीक लगे, जहाँ इज्जत मिले, जहाँ सम्मान मिले, जहाँ आपकी साथ दुर्व्यवहार न हो, वहाँ रास्ता तो जनता भी देखेगी। कब तक पिटेगी इनके साथ? वोट भी डाले, पिटे भी और कोई आंसू भी नहीं पूछे। और अगर कोई जा भी रोने तो मार के फटकार के भगा दिया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने बड़ा बयान दिया। अपनी पार्टी के भीतर सवाल उठाए हैं। हार के लिए अखिलेश यादव को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अगर पार्टी के बड़े नेता साथ देते तो तस्वीर यहां पर कुछ और हो सकती थी। हरिओम यादव का बड़ा बयान है ये। पार्टी के भीतर किस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं हार के बाद, ये दर्शाता है कि एक सामंजस्य की कमी है पार्टी के भीतर। कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है उसमें भी कमी रही। हालांकि मंथन करना है समाजवादी पार्टी को। ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं। क्या कुछ जानकारी इस वक्त, शायद क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी मुसीबत यह रही कि चुनाव में प्रदर्शन जो ठीक नहीं रहा, उसके बाद अंदरूनी तौर पर भी अब सवाल उठ रहे हैं।
जी हेमंत, बता दूं, टुंडला का उपचुनाव का जो रिजल्ट आया उसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सिरसागंज विधायक जो मुलायम सिंह की समधी हुई है, हरिओम यादव, जो हमेशा से समाजवादी के पार्टी के हैं तो विधायक लेकिन विरोध में खड़े रहते हैं और राम गोपाल यादव के खास विरोधी हैं। यही हाल है कि इन्होंने सांसद के चुनाव में भी इनका विरोध ही किया था और शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़ाया था और समाजवादी पार्टी पे उन्होंने सवाल उठाए और प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव पर सवाल उठाए और कहा है कि अगर ये लोग दोनों में से कोई भी नेता जाके प्रत्याशी का अगर इनका समर्थन करते या सभा करते तो हो सकता था कि नतीजे होते। यहीं पे महाराज सिंह धनखड़ जो जाके प्रत्याशी थे उनका भी ये कहना था कि अगर अखिलेश यादव एक सभा यहाँ पर टुंडला में कर देते तो मेरी जीत निश्चित थी। कहीं ना कहीं इनके मायूसी देखने को मिली और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में काफी मायूसी है। अखिलेश यादव का यहाँ आना चाहिए था, वो यहाँ नहीं आए। वहीं अगर अखिलेश यादव नहीं आए थे तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव या अक्षय यादव को तो कम से कम एक सभा करनी चाहिए थी, क्योंकि महाराज सिंह धनखड़ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सिर्फ उन्हीं के कांधों पर पूरी जिम्मेदारी चुनाव की सौंप दी गई थी। उन्होंने अकेले ही यहाँ पर प्रचार किया और ये हार का सामना इनको करना पड़ा। अब यही है कि जो हरिओम यादव जो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़े हैं, उन्होंने बड़े नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे उन्होंने साफ साफ कहा है कि फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी इनकी वजह से खत्म हो चुकी है। जी हेमंत, बिल्कुल, शायद पहले नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आना, अब हरिओम यादव का बयान, आखिरकार इसके मायने क्या निकलते हैं? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल, फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर अंदरूनी कलह साफ सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ फिरोजाबाद विधानसभा के जो मेन मुस्लिम नेताओं में से माने जाते थे अजीम भाई, जो इस वक्त जेल में है और उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी जहाँ चल रही थी वो प्रसपा में चले गए, प्रसपा के जिला अध्यक्ष हैं। इस वजह से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में इस वक्त शून्य पे है और अंदरूनी कलह अब सामने आ चुकी है। जो विधायक हैं वो खुद समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़े हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब आगे 2022 में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। जी हेमंत, बिल्कुल, शायद चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम